हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है और मासा नाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदन तीर्थम नारायण आख्याम ही त्रितयम दुर्लभम कलौ। यानी स्कंद पुराण में लिखे श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास भी बहुत श्रेष्ठ और दुर्लभ है। और कहा गया है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। यानी कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक का महीना अपने आप में बहुत ही अहम माना गया है और 10 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। 8 नवंबर तक पूरे 28 दिन तक कार्तिक का महीना चलने वाला है। ये मास चातुर्मास का आखिरी मास माना जाता है क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु जाग जाते हैं। और दिवाली के बाद हम सभी मनाएंगे देव उठनी 11, जिसकी सभी लोग बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां करते हैं और इंतज़ार करते हैं। बहुत ही प्रिय महीना है कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का। और कहा जाता है इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग उठते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस महीने में समस्त महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती रहती है और भक्तों को अपार धन देकर तृप्त करती हैं। और इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित कई प्रयोग और नियम किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही कार्तिक मास का प्रारंभ हो जाता है और कहा जाता है इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ जल में निवास करते हैं। इसीलिए इस माह में जल में स्नान करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही साथ दान करें, यज्ञ करें, हवन करें, ये बहुत लाभप्रद होते हैं। कार्तिक मास में बिना भूले आपको नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। तो आप देखेंगे घर से जो नकारात्मकता है वो छू मंतर हो जाती है। और ऐसे विशेष रूप से कार्तिक का महीना तुलसी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विष्णु प्रिया कही गई है तुलसी, और ऐसे में देवी लक्ष्मी का प्रतीक तुलसी की पूजा करना आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। इस मास में दीप दान करना भी बहुत शुभ होता है और कहा जाता है कि इस माह में जो भी 7 जगहों पर दीप दान करना चाहिए। कैसे कैसे क्या क्या डालकर दीप दान करना चाहिए वो डिटेल मैंने दिया हुआ है। तो आप 7 जगहों पर दीप दान करें और साथ ही साथ तुलसी माँ की पूजा अवश्य करें। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन माँ तुलसी का जन्म हुआ था, इसलिए यह पूरा महीना तुलसी माँ को समर्पित होता है। और इस बार कार्तिक माह की अमावस्या 24 अक्टूबर को आएगी, 25 अक्टूबर तक रहने वाली है। अब 25 अक्टूबर को क्या है, दिवाली का दिन है। तो इस बार ग्रहण लग रहा है अमावस्या तिथि को। तो किस दिन मनाई जाएगी दिवाली? 24 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है। तुलसी जी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई है और इसलिए कार्तिक माह में तुलसी के पौधे का महत्व और बढ़ जाता है। तुलसी पूजनीय हो जाती है। भगवान विष्णु इन्हें अपने सिर पे धारण करते हैं। कुछ लोग जो तुलसी पत्ता जब पूजा में चढ़ाते क्या करते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में रख देते तुलसी। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। जब भी आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो हमेशा उनके मस्तक पर आपको धारण कराना चाहिए। इस माह में आपको तुलसी पौधे के साथ यानी माँ तुलसी के साथ विष्णु भगवान का शालिग्राम स्वरूप से विवाह भी कराना चाहिए। इस महीने में जो भी मनुष्य देवालय हुआ, नदी के किनारे हुआ, तुलसी के समक्ष हुआ, अपने शयन कक्ष में हुआ, दीपक लगाता है, उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। कैसे करना है? कार्तिक मास में रोजाना आपको तुलसी पूजन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। कम से कम सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर तो अवश्य ही कर ले। सभी कामों से निवृत्त होकर के स्नान कर लीजिए। इसके बाद 1 लोटा जल तुलसी माँ को चढ़ाना चाहिए। बोले, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस प्रकार से आपको दीप जलाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय नित्य नियम से आपको 1 घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ये सर्वोत्तम होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, आपको तुलसी का पत्र जो लोग भी तोड़ना चाहते हैं वो भी सुबह के समय ही तोड़ें। शाम के बाद तुलसी तोड़ी नहीं जाती और हर रोज़ नियमित रूप से तुलसी का सेवन करना चाहिए। अब देखा जाए, जब आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं तो इससे स्वास्थ्य भी सही रहता है और जब ज्योतिष से देखते हैं तो नरक से मुक्ति मिलती है। घर में सुख शांति का वास होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
कहते हैं। आध्यात्म में हम मानते हैं कि तुलसी का एक पत्ता इंसान को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति करवा देता है, और इसीलिए आपने सुना ही होगा, मृत्यु के ठीक पहले दाह संस्कार से पहले मुख में तुलसी पत्ता डाला जाता है। और कहा जाता है ना, जब कोई गुजरने वाला होता है तो क्या कहते हैं, चलो तुलसी गंगा जल दे दो। तो ये चीज़ है, तुलसी का पत्ता अपने आप में बहुत ही चमत्कारी होता है। ये तो हुई खैर मोक्ष की बात। तुलसी का पौधा ना सिर्फ आपका भाग्य चमकाता है, आपके घर के वास्तु को सही करता है, साथ ही साथ तंत्र में तुलसी के कुछ उपाय करने से कहा जाता है रातों रात मनुष्य माला माल भी हो सकता है। कभी कभी घर का गलत वास्तु आपकी आर्थिक तरक्की को रोकता है। ऐसे में तुलसी का पौधा जिस घर में वास करता है वहाँ के वास्तु को अपने आप रेक्टिफाई कर देता है। और कार्तिक के माह में अगर अभी तक आपने तुलसी का पौधा नहीं रखा हुआ है तो कार्तिक का महीना ऐसा चमत्कारी महीना है जिसमें आप अगर घर में तुलसी का पौधा ले करके आते हैं, विशेष रूप से गुरुवार के दिन में आप इसे ले करके आते तो ये अपने आप में चमत्कारी हो जाता है। तुलसी का पौधा वैसे मैं मना करती हूँ हमेशा कहाँ रखना चाहिए, ईशान कोण में रखिए। आप इसे ईशान कोण में रख सकते हैं, उत्तर दिशा में रख सकते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन घर की बालकनी में रख लीजिए। अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो घर की बालकनी में रखना चाहिए। लेकिन घर की छत पर मैं अक्सर बताती आई हूँ कि घर की छत पर भूल से भी आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना है। फिर भी बहुत लोग प्रश्न करते हैं, अगर हमारे पास और कोई जगह नहीं है कहाँ रखें, तो घर के मुख्य द्वार के आप सामने रख सकते हैं, लेकिन घर की छत पर तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। इसका संबंध बुध ग्रह से होता है। खासकर उन लोगों को जिनके करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है उनको तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कुंडली में धन के भाव में बुध देव बैठे हैं उनको नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई विकल्प ना हो तो क्या करें, आपको तब ऐसे में क्या करना है, अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा और कहीं रखने का तो साथ में एक केले का पौधा आप छत पर लगा दीजिए और दोनों को आपस में मोली से बांध दीजिए। मोली यानी कलावे से बांध दीजिए। ऐसे में आप देखेंगे ये पौधा आपको बुरे फल नहीं देता है। ध्यान रखना चाहिए, छत पर भी रखा है तो ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया सूख रही है तुलसी। हमेशा उसके आसपास कहीं पर भी तुलसी का पौधा रखते हैं तो गंदगी बिल्कुल ना होने दें। किसी तरह के भी कांटेदार वृक्ष पौधे आदि इसके आसपास नहीं रखाना चाहिए, और नहीं तो इसके विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन सी दिशा में लगाएंगे, उत्तर में लगाइए, ईस्ट में लगाइए यानी पूरब में लगाइए, या फिर पश्चिम दिशा में भी लगाया जा सकता है। लेकिन इसे दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ के डायरेक्शन में भूल से भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर घर में आपके पास बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन सभी को आसपास ही एक जगह लगाना चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सभी तुलसी में दिया जलाना होता है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक तुलसी की पूजा करना इनफ होता है। और यदि आपका कारोबार आदि सही से नहीं चल रहा है तो आपको अपने तुलसी के गमले को दक्षिण पश्चिम यानी जो वायव्य का कोण है तब आप इसको वहाँ रख सकते हैं। और इसके बाद हर फ्राइडे को आपको इसमें 2 बूंद, एक लोटा ले लीजिए जल का और उसमें 2 बूंद आपको कच्चा दूध डालना है और इसके बाद आपको तुलसी के पौधे पर अर्पित करना चाहिए और मिश्री के 2 दाने इसमें डाल लीजिए और फिर इस दूध को आप अर्पित कीजिए। ओम शुक्राय नमः, ओम श्रीमद तुलसये नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। मिठाई का भोग लगाइए और फिर जो मिठाई का भोग लगाएंगे उसमें से थोड़ा सा मिठाई निकाल करके आपको किसी सुहागन स्त्री को देना चाहिए। आप देखेंगे 7 शुक्रवार करते करते तक आपके व्यवसाय में तरक्की होने लगेगी, जो भी बाधा थी वो दूर हो जाएगा और साथ ही साथ आपको दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति मिलेगी। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन हमेशा बताती हूँ, जब भी आप गेहूँ पिसवाते हैं तो आपको हमेशा मैं बताती हूँ कि उसमें थोड़े से काले चने 100 ग्राम ही सही और 11 तुलसी के पत्ते, 2 दाने केसर के मिलाकर आपको गेहूँ शनिवार के दिन हमेशा पिसवानी चाहिए। अब आजकल कई लोग क्या करते हैं, पिसा हुआ आटा घर पे ले करके आते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो मिक्सी में थोड़ा सा ये चीज़ें डाल के झला लीजिए और फिर अपने आटे में उसे मिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, घर में सुख शांति का वास होता है। विशेष रूप से अगर कलह कलेश आपके घर पे बहुत ज़्यादा है तो आपको इन आटों की रोटियां खानी चाहिए। दोस्तों, तंत्र में हम मानते हैं
तुलसी मंगल ग्रह के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए तुलसी के पत्ते आप अपने पर्स में, अपने धन के स्थान पे, अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में एक पत्ता रख लीजिए। आप देखेंगे ये तुलसी का पत्ता कैसे धन को आपकी ओर आकर्षित करता है। विशेष रूप से जो खाता पत्तर की जगह होती है, जहाँ लेखा जोखा चलता है, वहाँ अवश्य अपने खाते में आपको एक तुलसी का पत्ता रखने चाहिए। ऐसा करने से कभी भी आपके धन धान्य में कमी नहीं होगी, साथ ही साथ देखेंगे कर्ज चढ़ेगा नहीं, और अगर चढ़ भी जाएगा तो बहुत तेजी से उतर जाता है। विशेषकर आजकल सभी के जीवन में मंदी का दौर चल रहा है। जिनके ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं वो ठीक है, वरना दुकानदार तो बेचारे ऐसे ही बैठे हैं। ऐसे में आपको तुलसी के पत्तों को 3 दिन तक पानी में रखना चाहिए। अगर आपकी चलती हुई दुकान बंद हो गई है, कोई इंस्टीट्यूट था जो आपका चलता हुआ बंद हो गया, तो ये उपाय आपको विशेष रूप से कार्तिक के मास में ज़रूर करना है। तुलसी के 3 पत्ते ले लीजिए और उसे 1 लोटे जल में आपको 3 दिन तक रख देना है, और फिर 3 दिन के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोलते हुए किसी भी एकादशी को, किसी भी गुरुवार को, किसी भी शनिवार को, किसी भी मंगलवार को आप ये जल को अपने दुकान के दरवाजे पर छिड़क दीजिए। आप देखेंगे 3 से 4 बार आप इस उपाय को कीजिए, 1 हफ्ते में 3 बार कर जाइए। आप देखेंगे आपके व्यापार में चल रही मंदी दूर होगी। साथ ही साथ अगर आपकी दुकान में बार बार चोरियां आदि होती है तो वो भी कम हो जाएंगे। जो लोग भी जॉब में हैं उनको अगर अपनी नौकरी जाने का डर लग रहा है, प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कार्तिक के मास में तुलसी के पौधे की जड़ ले लीजिए। क्या करेंगे, तुलसी के पौधे के नीचे से जड़ ले लीजिए, और या फिर छोटा सा ही तुलसी का पौधा, आप अक्सर देखते होंगे तुलसी के पौधे में छोटे छोटे पौधे उगते रहते हैं तुलसी के, तो उसमें से ही निकाल लीजिए एक जड़ को, और फिर इसे पीले कपड़े में बांध करके, पीला कौन सा लेना है, हमेशा लक्ष्मी माँ के लिए जब भी वस्त्र यूज़ करते हैं रेशमी वस्त्र यूज़ रखना चाहिए, साटन का कपड़ा यूज़ करना चाहिए। तो आप रेशमी वस्त्र ले लीजिए पीले रंग का, पीला ना मिले तो गुलाबी ले लीजिए, और फिर उसमें आपको ये छोटा सा तुलसी का पौधा या तुलसी की जड़ आपको बांधकर अपने वर्क प्लेस में रख देना है। चाहे तो आप दुकान के गल्ले में हो, कोई भी आपकी फैक्ट्री हो, वहाँ पर भी रख सकते हैं। और या फिर अगर ये भी ना मिले तो आपको तुलसी के बीज हैं अगर, तो 16 तुलसी के बीज ले लीजिए। जो तुलसी की मंजरी उगती है ऊपर में, उसमें से 16 बीज निकाल लीजिए, और अपनी ऑफिस में कोई भी गमला हो, मुख्य द्वार के पास कोई गमला हो तो वहाँ कैमराज हों तो बच के करिएगा, जो नीचे का मेन गेट हो वहीं के दरवाजे पे कर दीजिए उपाय, वहाँ की मिट्टी में आपको ये दबा देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी नौकरी का डर दूर हो जाएगा, साथ ही साथ प्रमोशन के भी योग बनते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में मनुष्य सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान है? धन के बाद धन आ जाता है तो भी क्या चीज़ नहीं आता, शांति नहीं आती, घर में कलेश चलता रहता है। हर कोई परिवार में कलेश से परेशान है। कलेश कम हो, परिवार में शांति बनी रहे, घर के सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहे, इसके लिए आपको हमेशा अपनी रसोई घर में कुछ पत्ते तुलसी के अवश्य रखने चाहिए। और जो भी भगवान को भोग लगाने का नियम कर लीजिए। देखिए, जिस घर में भगवान को भोग लगाया जाता है उस घर में हमेशा फूड में अन्नपूर्णा माता में बरकत होती है, इसलिए हमेशा तुलसी डाल करके भोग लगाया कीजिए। और इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, जो भी भोग में तुलसी रहता है, जो भी फूड में तुलसी रहता है, तो उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो तुलसी का पत्ता एब्जॉर्ब कर लेता है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा होता है। और अगर घर में पारिवारिक कलह खत्म नहीं हो रही है तो आप चाहें तो पूरा का पूरा तुलसी का पौधा अपने रसोई घर की खिड़की के आसपास रख सकते हैं। इससे भी आपके परिवार में शांति आती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और दोस्तों, एक और छोटा सा उपाय होता है, अगर नेगेटिव ऊर्जा लगता है आपके शरीर में ज़्यादा आ गई है, बुरे सपने आदि आते हैं, तो कार्तिक माह में आपको 1 महीना तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। कैसे करेंगे? तुलसी के पत्ते को क्रश कर लीजिए पानी में मिक्स करके, और फिर उस जल को उससे आप स्नान कर लीजिए। आप देखेंगे इससे भी आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अगर घर में कोई संतान है
जो आपसे मर्यादापूर्ण व्यवहार नहीं करती है, मुँह लगती है, आपसे बहसबाजी करती हैं, आपकी बात नहीं मानती हैं, नियंत्रण से बाहर चले गए हैं, तो तुलसी को घर की पूरब दिशा में रखना चाहिए। इसके बाद हर रोज़ वहाँ से 3 पत्ते लीजिए और किसी न किसी बहाने से अपने बच्चे को खिला दीजिए। जो भी संतान हो, बच्चा ज़रूरी नहीं है छोटा हो, बड़ी संतान भी हो तो खिलाइए। आप धीरे धीरे देखेंगे संतान के व्यवहार में पूरे 1 महीना होते होते तक सकारात्मक बदलाव आपको दिखाई देने लगेंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसी लड़की बैठी है जो कुंवारी है, शादी नहीं हो रहा है, उम्रदार हो गई है, लाख कोशिश के बावजूद भी योग्य वर नहीं मिल रहा है, बार बार शादी टूट जाती है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे को अग्निकोण में रखना है। अग्निकोण कौन सा हुआ? साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, वहाँ पे रखना है और अपनी कन्या को हर रोज़ बोलना है कि इस पौधे को जल दे। साथ ही साथ परिक्रमा लगाएं, कम से कम 3 परिक्रमा लगानी है रोज। आप देखेंगे उसका विवाह बहुत ही जल्दी योग बन जाएगा और योग्य स्थान पर उसका विवाह होगा और विवाह में आने वाली इस प्रकार से सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। लास्ट एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसे नज़र दोष बहुत ज़्यादा होता है, बार बार होता है, घर के सदस्य परेशान है, दांत भींच लेता है, आंखें चढ़ जाती है, तो आपको कार्तिक के महीने में विशेष रूप से ये तुलसी का उपाय करना है। 7 पत्ते तुलसी के लेने हैं आपको और साथ ही काली मिर्च साथ में ले लीजिए, इसे अपनी मुट्ठी में दबा लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से बोलते वक्त आपको जो पर्सन को आपको नज़र उतारना है उसको लेटा लीजिए और ये बोलते हुए 21 बार आपको उल्टी दिशा में ऊपर से नीचे उसकी बॉडी से घुमाना है उन तुलसी के पत्तों और काली मिर्च को। 21 बार आप घुमाइए और फिर जो काली मिर्च रहेगा वो उसे चबाने के लिए दे दीजिए और तुलसी के पत्ते बोलिए पानी के साथ बिना चबाए उसको निगल जाए। फिर उस पर्सन को आप उल्टा करके गद्दे पर लेटा दीजिए और उसके जो तलवे हैं, पाँव के जो नीचे के तलवे होते हैं, उसको कपड़े से 7 या 11 बार आप झाड़ दीजिए। आप देखेंगे ऐसा करने से सभी कष्ट बहुत ही जल्दी दूर हो जाते हैं। दोस्तों कुछ करें ना करें, कार्तिक का महीना है, तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी को, छोटे से शालिग्राम जी ही सही, स्थापित कीजिए और शालिग्राम जी को प्रतिदिन, अगर हो सके तो प्रतिदिन पंचामृत बनाकर अभिषेक कीजिए और नहीं तो ऐसे ही जल से अभिषेक कीजिए और उन पर 1 पत्ता तुलसी चढ़ा दीजिए। दोस्तों देखिए आपके घर की परेशानी कैसे दूर हो जाएगी। दोस्तों तुलसी के ये उपाय मनुष्य को धनवान बनाते हैं। जहाँ एक तरफ तुलसी में जल चढ़ाना अच्छा माना जाता है, वहीं 2 बूंद कच्चा दूध इस कार्तिक माह में आप मिला करके चढ़ाइए जल में। आप देखिए आप इस छोटे से उपाय से घर की सुख समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही धन लाभ के भी योग बनेंगे। दोस्तों तुलसी को आप चाहें तो काले तिल डाल करके भी जल अर्पित कर सकते हैं इस माह में, लेकिन पहले आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। रोज आपको कार्तिक मास में पहले सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए रोजाना, इसके बाद आपको तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। और कैसे अर्पित करेंगे? 1 लोटे में जल ले लीजिए या लोटा नहीं है तो ग्लास से कीजिए। स्वच्छ जल लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि जूठे बर्तन में पहले से बर्तन पड़ा हुआ है उसी में जल लिया और चढ़ा दिया, नहीं, थोड़ा धो लीजिए उसे और इसके बाद तुलसी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे आपको जल अर्पित करना चाहिए और तुलसी के गमले में एक स्वस्तिक चिन्ह बनाइए। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं और फिर आपको पूजा आरंभ करनी चाहिए। सबसे पहले आप उस पर कुमकुम से तिलक कीजिए, थोड़ी हल्दी चढ़ानी चाहिए, 1 चुटकी हल्दी, फूल है तो फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए और एक माँ को चुनरी चढ़ाइए। तुलसी में आप सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने की जगह अगर हल्दी चढ़ाते हैं तो ये आपको सौभाग्य लेकर के आता है, क्योंकि पीला रंग श्री हरि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कार्तिक माह में तुलसी जी पर आपको नए वस्त्र, सुहाग का सामान, चुनरी आदि अवश्य अर्पित करनी चाहिए और हरी चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। हरी ही चुनरी भी कौन सी, लाल नहीं, बाकी देवियों को हम लाल चुनरी चढ़ाते हैं, लेकिन तुलसी माँ को ट्राई करें, हरी चुनरी आपको चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी माँ बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। और इसके बाद थोड़ी सी मिठाई का भोग लगाइए और बोले श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्यै नमोस्तुते।
क्या बोलेंगे आप? श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्यै नमोस्तुते, ये बोल करके आपको जल चढ़ाना चाहिए, सारी पूजन करनी चाहिए और फिर मंत्रों का जप अवश्य करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते, वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्य सौश्र मेघ फलम लमेत। इस प्रकार से बोलते हुए आपको करना चाहिए। अंत में आरती अवश्य करें, थोड़ी सी तुलसी में कपूर और लौंग की आरती कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जो भी कार्तिक मास भी है तो जो रविवार आएगी या एकादशी आएगी या ग्रहण, जैसे कि 25 को ग्रहण आ रहा है और इस प्रकार से जो भी या देव दिवाली आएगी, उस दिन भी आपको ये तुलसी पूजन नहीं करना है। इस दिन तुलसी छूने से दोष लगता है। और तुलसी की परिक्रमा अवश्य करें। 3 परिक्रमा की जाती है, या 5, 7, 11, 51, 108 जितनी आप कर सकें वो आपको करनी चाहिए। जो भी मनुष्य इस प्रकार से कार्तिक माह में तुलसी माँ की पूजन करता है और रोज नियमित शाम को तुलसी पर दीप दान करता है, तुलसी में उगे हुए पौधे को अपनी तिजोरी में स्थापित करता है, उस मनुष्य का भाग्य का कहना कुछ नहीं रह जाता, वो अवश्य ही माला माल हो जाता है, नैया उसकी भवसागर से पार हो जाती है। और दोस्तों अगर ध्यान रखना है, एक पॉइंट और बता देती हूँ, अगर तुलसी का पौधा आपका सूख जाता है तो आपको इसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, इसे जल में या तो प्रवाहित कीजिए, और अगर ये नहीं पॉसिबल है तो उसी पौधे में जो मिट्टी में जिसमें था गमले में, उसी में चूर करके आप टुकड़े टुकड़े करके उसी पौधे में, आप उसी मिट्टी में इस पौधे को दबा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों कार्तिक का महीना है तो आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कर लीजिए उपाय, छोटा सा तुलसी के पौधे का उपाय, आप देखेंगे अवश्य ही रंग को भी राजा बनाने वाला उपाय है। कर लीजिए दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय।